बेनीवाल मुंडवाएंगे मूंछ या फिर ज्योति मिर्धा मुंडवा लेंगी सिर? ये सवाल इसीलिए क्योंकि सवाल ये भी कि चैलेंज कैसे कैसे दे देते हैं ये नेता। नागौर सीट पर चुनावी घमासान तेज है और बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को चुनौती दी है। वोटों की नहीं, चुनाव की नहीं, मूंछें मुंडवाने की। संसद में उपस्थिति वाले बयान पर चुनौती दी गई है और कहा है कि अगर उनकी उपस्थिति कम हुई तो वो सर मुंडवा लेंगी, वरना बेनीवाल अपनी दाढ़ी मूंछ मुंडवा लें। सियासी गलियारों में अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि क्या ये कोई चुनावी भाषण है, क्या ऐसा भी हो सकता है? और अगर आंकड़े सामने आ जाते हैं तो क्या जुबान पर कायम रहेंगे ये दोनों नेता? जो बातें कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, क्या इनमें थोड़ी भी सच्चाई है? अगर उनकी उपस्थिति कम हुई तो सर मुंडवा लूंगी और वरना बेनीवाल अपनी दाढ़ी मूंछ मुंडवा लें। ये बात ज्योति मिर्धा कह रही हैं। आप सोचिए, सियासी गलियारों में अब इन पर चर्चाएं हो रही हैं, राजनीतिक चर्चाएं, ये कि भला ये कोई चुनावी भाषण है, क्या ऐसा भी हो सकता है? और कैसे कैसे चैलेंज ये नेता एक दूसरे को दे रहे हैं। चुनावों में अब सर मुंडवाने और दाढ़ी मूंछ मुंडवाने पर बातें आ गई हैं। क्या जनता के मुद्दे खोखले साबित होते हैं? क्या उपस्थिति को लेकर इस तरह के बयान वाकई सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक मंच से देने वाले बयान हैं? क्या इस तरह की चैलेंज सामने वाले प्रत्याशी को देना सामान्य है? तो देखिए, संसद में उपस्थिति को लेकर दोनों की ओर से बयान आया है। इससे पहले ज्योति मिर्धा खुद भी सांसद रह चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल सांसद रह चुके हैं, हालांकि वो एनडीए में थे। तो ऐसे में संसद में अपनी उपस्थिति को लेकर वो एक दूसरे को चैलेंज करते नजर आए, जहां पर ज्योति मिर्धा ये कह रही हैं कि अगर उनकी उपस्थिति कम हुई तो वो सर मुंडवा लेंगी, वरना हनुमान बेनीवाल अपनी दाढ़ी मूंछ मुंडवा लें। अब सियासी गलियारों में इस बयान पर बार बार चर्चा शुरू हो रही है। ज्योति मिर्धा का ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। और सवाल यही कि क्या ये चुनावी भाषण है, क्या ये हो सकता है? ये भी एक अपने आप में सवाल। और अगर आंकड़े सामने आते हैं, क्योंकि उपस्थिति अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि आंकड़ों से साबित होती है कि आप कितने दिन ऑफिस में आए, कितने दिन नहीं आए, आपने संसद में कितने दिन अपनी प्रेजेंट लगाई, कितने दिन नहीं लगाई। ऐसे में क्या अपनी जुबान पर ये दोनों नेता अड़े रहेंगे? भगवान से अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुंडवा दूंगी, और अगर आपकी मेरे से कम है तो कल ही जाकर के अपने दाढ़ी और मूंछ मुंडवा। मेरे सहयोगी दामोदर मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, अब उपस्थिति पर बात आ गई है और आंकड़ों पर बात आ गई है। आंकड़ों को तो कोई फेरबदल कर नहीं सकता। क्या अपनी जुबान पर अड़ी रहेंगी ज्योति मिर्धा? जी बिल्कुल, देखिए, नागौर लोकसभा सीट पर अब जो विकास के मुद्दे हैं उनके अकॉर्डिंग विपरीत रूप से ये जो चुनाव प्रचार होने जा रहा है, इसमें जब देखिए कि एक दूसरे जो नेता है, जो प्रत्याशी है, वो एक दूसरे को चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हुआ है, जो इनाना गांव में एक जो चुनावी सभा थी, उसके दौरान ज्योति मिर्धा द्वारा कहा गया है कि जो उनके जो लोकसभा में उनकी जो उपस्थिति है वो हनुमान बेनीवाल से अधिक है और हनुमान बेनीवाल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि उनकी उपस्थिति ज्यादा है। लेकिन अब ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को चैलेंज भी दिया है कि अगर जो ज्योति मिर्धा की जो लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा में जो उपस्थिति है वो हनुमान बेनीवाल से ज्यादा है, अगर ज्योति मिर्धा की उपस्थिति हनुमान बेनीवाल से कम होती है तो ज्योति इस बड़े मंच पर अपना सर मुंडवा कर यहाँ से निकलेगी, और अगर हनुमान बेनीवाल की ज्योति मिर्धा से उपस्थिति कम होती है तो हनुमान बेनीवाल अपनी दाढ़ी और सर मुंडवा कर यहाँ से निकलेगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस जो चैलेंज दिया है इस पर अब ये दोनों कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ऑनलाइन आते हैं, आंकड़े सभी के सामने रहेंगे आंकड़े, क्योंकि जो लोकसभा की जो उपस्थिति है वो सबके सामने रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।